हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इसके बारे में बात करेंगे। विपणन की परिभाषाओं के माध्यम से विपणन को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने विपणन को उसके अर्थ के द्वारा समझने का प्रयास किया। अब इनकी परिभाषाओं को जानते हैं। देखिए, विपणन को अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया। बहुत बड़ी संख्या में कह दें इनकी इस विपणन की विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं का सहारा लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहले डेफिनेशंस आती है प्रोफेसर फिलिप कॉटलर के अनुसार। प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, जैसा मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी बताया था, किसी भी डेफिनेशन को समझने या याद करने का एक तरीका है कि उसके हम पॉइंट्स में उसको क्रिएट कर लिया जाए कि इसके पॉइंट्स क्या है। तो उसमें फिलिप कॉटलर ने 3 पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया विपणन को। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। विपणन वह मानवीय क्रिया है, एक पॉइंट हो गया, जो विनिमय की प्रक्रियाओं द्वारा इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। तो प्रमुख 3 बातें आई कि विपणन एक मानवीय क्रिया है, जो दूसरा क्या पॉइंट, विभिन्न विनिमय प्रक्रियाओं द्वारा क्या करती है, विनिमय प्रक्रियाओं द्वारा इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। तो फिलिप कॉटलर ने इस प्रकार से 3 बातों के माध्यम से विपणन को समझाने का प्रयास किया कि ये एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं प्राइड एंड फ्रेल के अनुसार। प्राइड एंड फ्रेल, इसमें भी प्रमुखतः 3 बातों को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा उन्होंने इसके एरियाज को भी विपणन के स्पष्ट किया 6 पॉइंट्स के माध्यम से कि इसके फंक्शनल एरियाज क्या क्या है, डेफिनेशन में उनको भी स्पष्ट किया है। तो आइए इसे समझते हैं। तो प्राइड एंड फ्रेल के अनुसार विपणन, जो 6 पॉइंट इसने उसके एरियाज के बताए, अब उसको बता रहे हैं। विपणन माल, सेवाओं, विचारों के सृजन, वितरण, संवर्धन और मूल्य निर्धारण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गतिशील वातावरण में संतोषजनक विनिमय संबंधों के निर्माण में सहायता करती है। तो 3 प्रमुख बातें कौन कौन सी हुई, एक तो विपणन, दूसरा विपणन के एरिया जो 6 पॉइंट इसमें उन्होंने बताए, तीसरा ऐसा गतिशील वातावरण जिसमें संतोषजनक विनिमय संबंधों का निर्माण होता है। आइए एक बार पुनः देखें इसे। विपणन माल, जो 6 एरियाज है अब उसको बता रहे हैं, माल, सेवाओं, विचारों के सृजन, वितरण, संवर्धन और मूल्य निर्धारण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गतिशील वातावरण में संतोषजनक विनिमय संबंधों के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। अब इसका हम देखते हैं, इसको कंक्लूड कैसे किया जाए, निष्कर्ष रूप में इसको कैसे बताया जाए। देखिए, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, जैसा अर्थ में अपने को उसको कंक्लूड किया था, कि विनिमय एक ऐसी सामाजिक और प्रबंधकीय क्रिया है। कई जगह सामाजिक कह दिया गया, कई जगह प्रबंधकीय, कई जगह मानवीय क्रिया कह दिया गया। सामाजिक में ही मानवीय क्रिया सम्मिलित हो जाती है। तो विनिमय एक ऐसी सामाजिक व प्रबंधकीय क्रिया है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों और सेवाओं का सृजन, संवर्धन, हम ये कह दें मूल्य निर्धारण, वितरण और संतुष्टि की प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों के साथ संतोषजनक संबंधों का निर्माण करती है। निष्कर्ष रूप में कंक्लूड में क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स इसमें बनेंगे। पहला, प्रबंधकीय सामाजिक क्रिया है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताएं, दूसरा आ गया मानवीय और आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। किसके माध्यम से, एरियाज के माध्यम से। कौन कौन से एरियाज हैं, वस्तु और सेवाओं के सृजन, संवर्धन, वितरण, मूल्य निर्धारण और विनिमय के माध्यम से ग्राहकों
के संतुष्ट करते हुए संबंधों का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था विपणन की परिभाषाएं जिसको आज अपने समझने का प्रयास किया। अगर आप अर्थ और विपणन की परिभाषाओं के दोनों वीडियो को एक साथ समझेंगे तो आप इन जो पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही पॉइंट्स अगर जो इसमें डिफरेंट पॉइंट है, सिमिलर है उनको, जो समानजनक है, जो एक जैसे हैं उनको छोड़ दें, दूसरे पॉइंट्स को अगर आप साथ साथ अटैच करेंगे, जोड़ देंगे, तो यही आपका विपणन की विशेषताओं के रूप में आपके पास 8 से 10 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। और या प्रकृति कह दें, नेचर को भी इन पॉइंट्स के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात आपको विशेषताएं और प्रकृति इसमें ही दिखाई देगी जब आप इसको पॉइंट्स के रूप में क्रिएट कर लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।